राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, हर उठनी एकादशी के बारे में कि इस बार किन दुर्लभ संयोग में एकादशी का पर्व मनाना बेहद शुभ होगा। और इस वीडियो में सबसे ज़्यादा विशेष बात जो हम बताएंगे वो इस एकादशी जुड़ी कथाएं हैं। इस एकादशी से 3 कथाएं जुड़ी हुई हैं, तीनों के बारे में इस कथा में बताएंगे, क्योंकि एकादशी की कथा सुने बिना एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, शास्त्रों में एकादशी व्रत की विशेष महिमा बताई गई। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस दिन भगवान श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं, तो उनके जागरण के पर्व के रूप में इस एकादशी को मनाया जाता है। इस एकादशी से ही सभी शुभ और मांगलिक कार्य जो 4 महीने तक रुके हुए थे वो सभी शुरू हो जाते हैं। तुलसी सालिग्राम जी का विवाह उत्सव मनाया जाता है। बंधुओं, बात करते हैं कि इस साल एकादशी कब होगी। इस बार एकादशी पर क्या बेहद शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। 11 नवंबर को शाम 4:46 पर एकादशी तिथि शुरू होगी। 12 नवंबर को शाम 4:04 पर समाप्त होगी। तो 12 नवंबर को देव उत्थापन एकादशी व्रत करना शुभ होगा। 13 नवंबर को व्रत का पारण होगा। पारण का समय सुबह 6:46 से 8:51 तक रहेगा। इस साल स्मार्त और वैष्णव दोनों संप्रदाय के लोगों के लिए एक ही दिन एकादशी का व्रत है, 12 नवंबर को। इस साल एकादशी पर दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस बार एकादशी पर सर्वार्ध सिद्ध योग रहेगा, रवि योग रहेगा, हर्षण योग रहेगा। इसके साथ ही यदि शिववास की बात करें तो शिववास योग इस बार कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव विराजमान रहेंगे। यानी कि इस एकादशी का व्रत करने से हरि और हर दोनों की कृपा प्राप्त होगी। एकादशी पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। करण की बात करें तो भव करण रहेगा। यानी कि शास्त्र कहते हैं कि इस दुर्लभ संयोग में इस बार एकादशी है। इस बार जो लोग एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं पूजा के मुहूर्तों की। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में 4:55 से 5:48 तक का समय रहेगा। इसमें आप स्नान करके व्रत का संकल्प लीजिए। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। इसमें आप पूजा कर सकते हैं। गोधूली बेला का जो मुहूर्त है शाम का, वो 5:28 से 5:54 तक रहेगा। और प्रदोष काल का मुहूर्त 5:28 से 6:47 तक रहेगा। कार्तिक मास की पूजाएं सभी गोधूली बेला या प्रदोष काल में भी जरूर करनी चाहिए। इसी समय पर हमें देव जागरण का पर्व मनाना है, यानी कि भगवान श्री हरि को योग निद्रा से उठाना है। ये विशेष मुहूर्त हैं शाम के, इनमें आप शाम की पूजा अवश्य करिए। अब बंधुओं, बात करते हैं देव उठनी एकादशी की वो 3 कथाएं क्या हैं जिनको सुने बिना ये व्रत पूरा नहीं होगा। एक कथा के मुताबिक एक राजा के यहाँ एक व्यक्ति नौकरी मांगने गया। राजा ने उसके सामने शर्त रखी कि तुम्हें हर दिन भोजन मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस दिन सिर्फ फलाहार रह करके आपको रहना होगा। राजा के यहाँ पूरी प्रजा एकादशी का व्रत रखती थी। वो व्यक्ति नौकरी करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जब एकादशी आई तो उसने देखा कि जो फल मुझे दिए गए हैं, यदि ये फल मैं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा। उसने राजा के सामने विनती की तो राजा ने उसको कुछ अन्न दे दिया और वो उस अन्न को लेकर के राज्य की सीमा के बाहर गया, क्योंकि राजा ने कहा था कि राज्य की सीमा के बाहर ही आप इसे पका करके खा सकते हैं, क्योंकि हमारे राज्य में सभी एकादशी का व्रत रखते हैं। तो वो उस अन्न को लेकर के जंगल में गया और उसने वहाँ वो अन्न पकाया और उसने भगवान का आह्वान किया। तो वहाँ चतुर्भुजी रूप में भगवान श्री हरि प्रकट हुए
और उन्होंने उसके उस भोग को ग्रहण किया। अगली बार फिर एकादशी आई। राजा से उसने विनती की कि यह अन्न मेरे लिए कम पड़ जाता है, आप मुझे और अन्न दीजिए। राजा ने पूछा कि एक व्यक्ति के लिए तो यह अन्न काफ़ी है। तो उसने कहा कि मेरे साथ भगवान भी इस भोजन को करते हैं, इसलिए मुझे 2 व्यक्तियों का अन्न आप दीजिए। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि भगवान स्वयं आते हैं? कि हाँ, चतुर्भुजी रूप में भगवान विष्णु स्वयं मेरे पास आते हैं और हम दोनों बैठ कर के भोजन करते हैं। राजा को आश्चर्य हुआ। बोले कि तुम मुझे दिखा सकते हो? उसने कहा आप चलिए मेरे साथ जंगल में। वो राजा भी छुप कर के वहाँ देखने लगा। उसने एकादशी को पुनः अन्न पकाया और भगवान विष्णु का आह्वान किया, लेकिन भगवान विष्णु बहुत विनती करने के बाद भी वहाँ प्रकट नहीं हुए। ऐसा होने पर उस व्यक्ति ने अपने प्राण देने के लिए नदी में छलांग लगाने की कोशिश की। तभी वहाँ भगवान विष्णु चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए, उसकी श्रद्धा भक्ति को देख करके, और उन्होंने उसके साथ भोजन किया। राजा ने जब ये देखा तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुए और उस व्यक्ति को वहाँ लेकर के आए। और राजा ने केवल ये कहा अपनी प्रजा से कि जो लोग रह सकते हैं वही व्रत एकादशी का रख सकते हैं, लेकिन श्रद्धा भक्ति के साथ सभी पूजा करेंगे। तो इस तरह से भगवान की कृपा से सभी ने एकादशी व्रत को नहीं छोड़ा और अंत समय पर उस राज्य के सभी व्यक्तियों को भगवान के बैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ। ये एक कथा शास्त्रों में मिलती है। दूसरी कथा आती है कि एक राजा था, उसके यहाँ सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी तिथि के दिन अन्न को बाजार में बेचा भी नहीं जाता था, इतना कठिन आदेश राजा का था। राजा विष्णु भक्त थे। एक बार श्री हरि ने उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की। उन्होंने मन बनाया कि इस राजा का कितना इस व्रत में अपना मन है, अपनी श्रद्धा है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तभी भगवान श्री हरि एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर के उस राज्य के चौराहे पर बैठ गए। राजा वहाँ से गुजरा तो उसकी नज़र उस स्त्री पर पड़ी। राजा उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने उस स्त्री से पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठी हो? तब स्त्री ने कहा कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं निराश्रित हूँ। राजा ने कहा कि तुम मेरे महल में चलो, मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा, तुम महलों में रहोगी। लेकिन स्त्री ने एक शर्त रखी कि मैं आपकी सभी बातें मानूंगी, लेकिन राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राजा उसकी सुंदरता में पागल था, उसने उसकी सारी शर्तें मान ली। एकादशी का व्रत आया तो उस स्त्री ने, उस रानी ने राज्य में अन्न बिकवाया। उसके साथ ही राजा को खाने में मांस मदिरा के साथ अन्न परोसा। राजा बोला कि महारानी, आज तो एकादशी का व्रत है, ये सब हम नहीं खा सकते। तब उसने अपनी शर्त राजा को याद दिलाई कि आप ये अन्न नहीं खाएंगे तो मैं आपके पुत्र को मार दूंगी। राजा की दूसरी पत्नी से जो पुत्र था, वो पत्नी रो रही थी कि मेरे बेटे का क्या होगा। तभी उनका बेटा अपनी माँ के पास पहुँचता है। माँ से कहता है, माँ रो क्यों रही हो? माँ पूरी बात बताती है कि ये बात है इसलिए मैं रो रही हूँ। तो उनका पुत्र जो है मरने को तैयार हो जाता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, पिता का एकादशी का व्रत नहीं टूटना चाहिए, इसलिए मैं अपने प्राण पिताजी की इस एकादशी व्रत की मर्यादा को रखने के लिए देने को तैयार हूँ। राजा भी व्रत की मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहते, वो अपने पुत्र का बलिदान करने को भी तैयार हो जाते हैं, बहुत दुखी मन से। राजा जैसे ही उस प्रतिज्ञा को लेते हैं कि मैं अपने पुत्र को उस रानी को सौंप दूंगा, लेकिन व्रत नहीं तोड़ूंगा, तभी उस स्त्री में से श्री हरि प्रकट होते हैं। राजा भगवान विष्णु को अपने समक्ष पाकर के प्रणाम करते हैं और पूरी बात श्री हरि उस राजा को बताते हैं। श्री हरि की कृपा से वो व्यक्ति, वो राजा अपना पूरा जीवन बड़े आनंद के साथ हरिनाम संकीर्तन करते हुए बिताता है और अंत समय पर भगवान के बैकुंठ लोक में उसको स्थान प्राप्त होता है। ये इस एकादशी की दूसरी कथा थी। तीसरी कथा तुलसी सालिग्राम विवाह की है। बंधुओं, शिव पुराण के अनुसार दैत्यों के राजा थे दंभ। वो बड़े विष्णु भक्त थे तो राक्षस कुल के,
इसलिए उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से श्री हरि के मंत्र की दीक्षा ली और पुत्र प्राप्ति के लिए पुष्कर सरोवर पर घोर तपस्या की। श्री हरि उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, उन्हें संतान होने का वरदान दिया। श्री हरि के वरदान देने से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका उन्होंने नाम शंखचूड़ रखा। शंखचूड़ ने बड़े होने पर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और वरदान मांगा कि वो अजर अमर हो जाए, देवता उसे मार ना पाए, चारों ओर उसका राज्य हो। ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा कि तुम बद्री का आश्रम जाकर के धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह कर लो, फिर तुम अमर हो जाओगे। शंखचूड़ ने तुलसी जी के साथ विवाह कर लिया। तुलसी जी बहुत पवित्र पतिव्रता थी, सतीत्व थी। उनके साथ विवाह होने के बाद उसको अमरत्व का वरदान मिल गया। ब्रह्मा जी के वचन के अनुसार उसने अपने अत्याचार शुरू कर दिए, देवताओं का राज छीन लिया, सभी प्राणियों पर अत्याचार करने लगा। देवतागण परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने तो उसे वरदान दिया है, इसलिए इस शंखचूड़ का वध करने के लिए विष्णु जी के पास चलते हैं। विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने कहा कि इसकी मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, आप शिव जी के पास जाएं। शिव जी ने अपने गण चित्ररथ को उसे समझाने के लिए भेजा कि आप देवताओं का सारा राज्य लौटा दो, लेकिन शंखचूड़ माना नहीं। उसको मत था कि मुझे कोई नहीं मार सकता। तब भगवान शिव और शंखचूड़ के बीच में भयानक युद्ध चला। वर्षों तक ये युद्ध चला, लेकिन भगवान शिव उसे मार नहीं पा रहे थे। तब आकाशवाणी हुई कि जब तक इसके पास श्री हरि का कवच और पत्नी का सतीत्व है, तब तक इसे मारा नहीं जा सकता। भगवान शिव ने ये बात श्री हरि को बताई, विष्णु जी को बताई। विष्णु जी ने ब्राह्मण का रूप लेकर के दान में श्री हरि कवच ले लिया और शंखचूड़ के रूप में तुलसी जी के पास गए। तुलसी जी से बोले कि मैंने शिव जी को युद्ध में हरा दिया है। अपने पति की विजय को देख करके तुलसी जी ने उनका आलिंगन कर लिया। इस तरह से उनका सतीत्व समाप्त हुआ और भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया। बंधुओं, जब तुलसी जी को ये बात पता लगी कि छल पूर्वक भगवान विष्णु ने मेरे पति को मरवाया है, तो उन्होंने भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया कि आप धरती पर पाषाण रूप में रहेंगे। जो हम शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं वो भगवान श्री हरि का ही स्वरूप है। ये तुलसी जी ने उनको श्राप दिया था कि आप पाषाण रूप पर धरती पर रहेंगे। तब श्री हरि ने उनसे कहा कि तुम नदी के रूप में, यानी कि गंडकी नदी के रूप में रहोगी, मैं उसी नदी में निवास करूंगा। तो शालिग्राम शिला सिर्फ गंडकी नदी से प्रकट होती है। तो इस तरह से भगवान श्री हरि ने उनसे आगे भी कहा कि धरती पर तुम तुलसी रूप के पौधे में रहोगी, मैं तुम्हें पति रूप में ग्रहण करूंगा, क्योंकि तुमने मेरी वर्षों तक तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। तो इस तरह से तुलसी शालिग्राम का विवाह देवउठनी एकादशी के दिन बंधुओं हम करते हैं, जिससे कि हमें श्री हरि और हरिप्रिया तुलसी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो हमें विधि विधान के साथ देवउठनी एकादशी पर पूजा पाठ करके इन कथाओं को सुनना या पढ़ना अवश्य चाहिए। बंधुओं, जो लोग देवउठनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि और तुलसी माता की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो सभी को इस बार दुर्लभ संयोग में देवउठनी एकादशी है, तो सभी को ये व्रत करके अपना कल्याण करना चाहिए, अपने पाप कर्मों को नष्ट करना चाहिए, अपनी मनोकामनाएं पूरी कर लेनी चाहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्योतिष या धर्म से संबंधित कोई भी आपका सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।